हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 33 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फार्म हाउस पहुँचने पर राजवीर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। रोहन और परी एलन के साथ मिलकर परफ्यूम के सैंपल टेस्ट करने लगते हैं। एलन उन्हें हर परफ्यूम और उनके बारे में जानकारियाँ देने लगता है। कौन सा परफ्यूम कैसा है, किस तरह बनाया है, सब बताने लगता है। लेकिन रोहन का ध्यान कहीं और होता है। परी रोहन को कंधे से हिलाकर, रोहन क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रोहन हड़बड़ाकर, हाँ भाई के निशान लेने हैं। परी, हैं? क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। परी, तुम यह सब समझो, मैं थोड़ी देर भाई के पास बैठकर आता हूँ। रोहन उठकर किचन में जाता है और एक गिलास पानी लेकर राजवीर को देता है। रोहन, भाई आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, पानी पी लीजिए। राजवीर हैरान होकर रोहन को देखता है। राजवीर, तुम्हें क्या हो गया है अचानक से? रोहन, कुछ नहीं, क्या मैं अपने भाई का ध्यान नहीं रख सकता क्या? रोहन की तरफ से अपने लिए इतनी फिक्र देखकर राजवीर को अच्छा लगता है और वह पानी का गिलास लेकर थोड़ा सा पीकर वापस रोहन को दे देता है। और रोहन बड़ी ही सावधानी से वह गिलास नीचे से पकड़कर वापस किचन में रख देता है और जाते हुए राजवीर को धीरे से सॉरी बोल देता है। लेकिन राजवीर का पूरा ध्यान अपने काम में होता है, इस वजह से वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रोहन वापस किचन से बाहर आकर राजवीर के पास जाता है। रोहन, भाई दरअसल मुझे अभी याद आया, मैं गलती से अपना पर्स चाय की दुकान पर ही भूल कर आ गया, मैं फटाफट से जाकर लेकर आ जाता हूँ। राजवीर, रोहन तुम भी ना कितने लापरवाह हो। ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। रोहन, हाँ भाई जल्दी आ जाऊँगा। रोहन सबकी नज़रों से बचाकर वह गिलास एक थैली में रखकर वहाँ से चला जाता है और वापस चाय की दुकान पर आता है, जहाँ पर निहारिका उसका इंतज़ार कर रही होती है। और रोहन उसे वह गिलास वाली थैली पकड़ाकर वापस फार्म हाउस आ जाता है। राजवीर, क्या हुआ रोहन, पर्स मिल गया? रोहन, हाँ भाई मिल गया। राजवीर, ठीक है, अब जल्दी जाकर सारे सैंपल ले लो और समझ लो हमें शाम को यहाँ से निकलना है, तब तक मैं भी अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। रोहन, ठीक है भाई। और रोहन वापस जाकर परी के पास बैठ जाता है। एलन, परी अपना हाथ आगे करो और इस परफ्यूम की खुशबू सूंघकर बताओ कैसी है। यह जो 4 बोतल तुम देख रही हो, यह मेरा पर्सनल सा कलेक्शन है और मेरा मानना है कि ये मेरे इतने सालों में अब तक बनाई हुई सबसे बेस्ट परफ्यूम में से एक है। परी अपना हाथ आगे करती है और फिर फटाफट से वापस खींच लेती है। एलन, क्या हुआ परी? परी, यह नहीं, दूसरे वाले हाथ पर स्प्रे करिए। और परी अपना हाथ आगे करने के बाद दूसरा हाथ देकर मुस्कुराती हुई शर्माती है। रोहन, क्या हुआ परी, तुम्हारे दूसरे हाथ में चोट लगी है क्या, मुझे दिखाओ। और रोहन परी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसकी हथेली पर राजवीर का नाम लिखा हुआ रहता है। रोहन, आय हाय, तो इसीलिए मैडम इतना शर्मा रही हैं। दोनों की आंखों में दिखता है एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, पर फिर भी बच्चों की तरह हमेशा झगड़ते रहते हैं। तुम आखिर भाई को बता क्यों नहीं देती कि तुम उससे कितना प्यार करती हो? परी शर्माती हुई, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है रोहन, तुम तो कुछ भी बोलते हो। रोहन, अच्छा तो फिर भाई का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों आ जाती है? एक काम करो, अपना हाथ दो, मैं भाई का नाम वहाँ से मिटा देता हूँ। रोहन परी का हाथ अपने हाथ में लेकर उस नाम को साफ करने लगता है और परी फटाफट से अपना हाथ वापस ले लेती है। परी गुस्से से, रोहन यह क्या तरीका है, छोड़ो मेरा हाथ। रोहन, कहा था ना मैंने, तुम्हें प्यार हो गया है भाई से। वैसे एक बात बताऊं, आग उधर भी उतनी ही लगी है।
भाई इतनी देर से सिर्फ तुम्हें ही देख रहे हैं। राजवीर जो इतनी देर से रोहन और परी को ही देखे जा रहा था, उसे फिर से बहुत गुस्सा आता है। उसे रोहन और परी का इतना पास होकर बैठना, रोहन का परी का हाथ पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। परी रोहन से, लेकिन राजवीर हमें इतने गुस्से में क्यों देख रहा है? रोहन, इसे गुस्सा नहीं जलन कहते हैं परी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, बस इसके बाद भाई मेरी हड्डियाँ ना तोड़े। इतना बोलकर रोहन प्यार से अपने दोनों हाथों से परी के गालों को खींचता है और परी रोहन को घूर कर देखती है। रोहन, परी घूरना बंद करो और बस मुस्कुराती रहो। और परी रोहन की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराती है। यह सब देखकर तो राजवीर का गुस्सा आंखें से बाहर हो जाता है और वह उस समय वहाँ से खड़ा होकर गुस्से से बाहर चला जाता है। रोहन, देखा तुमने, भाई कितना जल गए। अभी बिल्कुल सही मौका है, जाओ और उनसे बात करो। परी, लेकिन रोहन, लेकिन कुछ नहीं परी, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ उनसे बात करो। परी थोड़ा दुखी होकर, नहीं रोहन रहने दो, तुम नहीं जानते रोहन, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं हूँ। आगे नहीं पता क्या होगा, तो ऐसे में तुम ही बताओ मैं कैसे राजवीर को अपने दिल की बात बता दूँ। रोहन परी का हाथ पकड़कर, तुम्हें पता है परी, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि आगे फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा। और मेरा यकीन करो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी को अपने दिल की बात बता देने से बहुत सुकून मिलता है। आगे क्या होगा वह उस इंसान पर निर्भर करता है, चाहे वह हमारे प्यार को हाँ करे या ना करे, लेकिन कम से कम हमारे दिल में सुकून रहता है कि हमने कोशिश तो करी। परी रोहन की बात मानकर राजवीर के पीछे जाती है। राजवीर गुस्से में फार्म हाउस के बाहर गाड़ी के पास खड़ा रहता है। परी पीछे से जाकर राजवीर के कंधे पर हाथ रखती है और प्यार से बोलती है, राजवीर मुझे तुमसे कुछ बताना है। राजवीर पीछे पलटकर परी को देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। रोने से उसकी नीली आंखें एकदम लाल हुई होती हैं। राजवीर गुस्से में चिल्लाकर, क्यों आए हो यहाँ, जाओ रोहन के पास। परी राजवीर का एकदम से इतना तेज गुस्सा देखकर सहम जाती है। परी, लेकिन राजवीर, मैं और रोहन तो बस। राजवीर, हाँ रहने दो, तुम्हारा वही पुराना लाग अलाप चालू मत करो। मैं और रोहन तो दोस्त हैं, हम तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे। ये वो सब फालतू की बातें हैं, सब दिख रहा था मुझे, कितना हंस हंस के बातें कर रही थी तुम मुझसे, किस तरह से रोहन ने तुम्हारे गालों को छुआ, सब दिख रहा था मुझे। परी, लेकिन राजवीर मेरी बात तो सुनो एक बार। राजवीर, क्या सुनो परी, हाँ क्या सुनो, अब तुम मेरी बात सुनो। इतना बोलकर राजवीर परी को पीछे कमर में से पकड़कर अपने करीब खींचता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखकर उसे बोलता है, बहुत हो गया अब तुम्हारा यह सब। अगर अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है करो, और अभी के अभी मैं ये झूठे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक ख़त्म करता हूँ। बस अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैं गुस्से में कहीं तुम्हें कुछ और ना बोल दूँ। और ऐसा बोलकर वह परी को अपने आप से थोड़ा दूर धकेल देता है। परी रोती हुई राजवीर को बोलती है, राजवीर प्लीज़ बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो बोलोगे मैं वह सब सुनने के लिए तैयार हूँ। राजवीर चिल्लाकर, तुम्हें समझ नहीं आया एक बार में? मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। परी, ठीक है तो फिर मत सुनो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम रोकने आओगे तब भी नहीं रुकूंगी। राजवीर, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। परी को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए फार्म हाउस से बाहर जंगल की तरफ चली जाती है और राजवीर रोते हुए परी को देखे बिना अंदर चला जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि परी जंगल की तरफ जा रही है। परी वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है और राजवीर
अपने कमरे में ऊपर चला जाता है। आधे घंटे के बाद रोहन एलन के पास से सारे परफ्यूम के सैंपल कलेक्ट करके राजीव के पास ऊपर कमरे में जाता है, जहां राजीव लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है। रोहन, भाई मैंने सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए हमें निकलना है। वैसे परी कहाँ है? राजीव, मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो तो पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहती है। रोहन, कैसी बात कर रहे हो भाई आप? और वैसे भी परी थोड़ी देर पहले बाहर आपके पास आई थी कुछ बताने के लिए। राजीव, पता है मुझे, यही बताने आई थी ना कि उसके लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम्हारे साथ हैं तो ज़्यादा खुश रहती हैं। रोहन, कैसी बात कर रहे हो भाई? वो क्या गया है आपको? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? परी मेरी दोस्त है, सिर्फ अच्छी दोस्त। राजीव, तुम दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है। रोहन, भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मन में जो हो वह बोल सको। परी सिर्फ मेरी। राजीव, मुझे तुम और तुम्हारी परी इससे कोई मतलब नहीं है। रोहन अपने गुस्सों को कंट्रोल करते हुए उससे बोलता है, अब पहले यह बताओ परी है कहाँ? उसी से पूछना फिर। राजीव, क्या पूछूं मैं उससे? रोहन, वही जो आपको आज वह बताने आई थी। राजीव, क्या? रोहन, यही भाई कि परी आपसे बहुत प्यार करती हैं, यह उसकी आंखों में नजर आता है, और यही बात आज वह आपको बोलने के लिए आई थी। राजीव यह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, और उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आता है कि उसने एक बार भी परी की बात नहीं सुनी। रोहन, अब तो बताओ भाई परी कहाँ है? राजीव चौंककर, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे परी अंदर नहीं है। मेरे जाने के बाद अंदर नहीं आई क्या वो? रोहन, नहीं भाई, मैं पिछले आधे घंटे से अंकल के साथ हूँ। तभी राजीव को परी की बात याद आती है। उसने राजीव से कहा था वह जा रही है। राजीव घबराते हुए, इसका मतलब वह यहाँ से चली गई और मुझे लगा वह अंदर जाने के लिए बोल रही है। ओह नो, यह मैंने क्या कर दिया? राजीव और रोहन की आवाज़ सुनकर एलन ऊपर आ जाता है।